यूपी बीजेपी ने फर्क साफ है सीरीज के तहत एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर तीखा निशाना साधा गया। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस पोस्टर को जारी किया, जिसमें एक तस्वीर में योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार होकर बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं, जो कि आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित मां की गोद में बैठे मासूम बच्चे को दुलार रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पोस्टर में एक और तस्वीर लगी है, जिसमें अखिलेश अपने समर्थकों के साथ साइकिल पर सवार हैं, साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ उसके नीचे कैप्शन में भी लिखा गया है कि बाढ़ के वक्त लाखों रुपए की मर्सिडीज साइकिल से चुनावी प्रचार में मस्त। दूसरी तस्वीर में मायावती को आप देख पाएंगे, जिसके नीचे कैप्शन में यह लिखा गया है कि बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद के बजाय जातिवादी सम्मेलन में व्यस्त। आपको ये बता दें कि ये पोस्टर के साथ ट्विटर पोस्ट में लिखा गया, भैया यूपी कर्मयोगियों के साथ है, सत्ता भोगियों के साथ नहीं। तो ये पोस्टर के जरिए बाढ़ जो है अखिलेश यादव और मायावती पर, और ये कहा गया है कि यूपी जो है वो कर्मयोगियों के साथ है, सत्ता भोगियों के साथ नहीं है। इस पोस्टर में ये फर्क साफ दिखाया गया है, यानी कि बीजेपी काम करती है जो सत्ता का सुख भोग के चले गए, उनके साथ जनता नहीं है। तो एक तरफ बाढ़ पीड़ितों की हालात का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया गया है किस तरीके से साइकिल रैली की जा रही है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार में मस्त जो हैं अखिलेश यादव हैं, और मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती भी किस तरीके से सम्मेलन कर रही हैं, ये भी इस पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जाहिर है अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि अब चुनाव आने ही वाले हैं 2022 के, और ऐसे में ये तस्वीरें हम देखेंगे। लेकिन एक तरफ बीजेपी जो है इस पोस्टर के जरिए खुद को कर्मयोगी बता रही है, काम करने वाली बता रही है, जबकि विपक्षी जो पार्टियां हैं साफ उनकी तरफ निशाना ये साधा जा रहा है कि सत्ता का सुख उन्होंने भोग लिया, लेकिन अब जनता जानती है और इसीलिए जनता कर्मयोगियों का साथ देगी। देखिए, बिल्कुल बाढ़ में जिस तरह से यूपी सरकार की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा किए, यहाँ तक कि तमाम जो बाढ़ पीड़ित परिवार थे उनकी मदद किए, इसके साथ ही जाकर खुद ही औचक निरीक्षण किए। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर है, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर भाजपा की तरफ से अपने जो फेसबुक पेज है, जो सोशल साइट है, उस पर बाकायदा ऑफिशियल पेज पर एक कार्टून जो है उसके जरिए मायावती पर और अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने ये बिल्कुल एक नया जो तरीका है ये अपनाया है कि कार्टूनों के जरिए उत्तर प्रदेश के जो तमाम विपक्षी दल हैं उन पर निशाना साधेगी, और लगातार जो कई कार्टून ऐसे हैं जो बीजेपी के चर्चा में है। इससे पहले राकेश टिकैत को लेकर बाकायदा एक कार्टून जो है वो बड़ा चर्चा में आया था। उसके बाद अब जिस तरह का ये कार्टून सामने आया है उसमें ये दिखाया गया है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नाव पर हैं और बाकायदा बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जाके वहाँ के हालात को समझ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं जो हर संभव हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की महंगी साइकिल दिखाई गई है। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो के ऊपर तंज कसा गया है कि जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति, तो वहीं पर बसपा सुप्रीमो की तरफ से जातिवादी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कर्मयोगी बताया गया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वो कर्मयोगी हैं। तो ऐसे में यूपी भाजपा की तरफ से इस कार्टून को जारी किया गया है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव और मायावती पर सवाल खड़े किए गए हैं। चूंकि अगर उत्तर प्रदेश में हम सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों की बात करें तो बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, हमीरपुर, जालौन, तमाम जगहों पर उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था, हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके साथ साथ तमाम मंत्रियों को भी उन्होंने जो हवाई दौरा निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। लगातार राहत और बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं इसका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना जायजा लेते हैं। टीम 9 की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा होती है कि जहां जहां पर बाढ़ की स्थिति है वहां पर कैसे मदद की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक हेल्पलाइन खोली गई है 24/7 लगातार सक्रिय है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के जो कदम है उन्हीं चीज़ों को कार्टून के जरिए बताया। कार्टून देख रहे हैं, जो तस्वीर है, जो पोस्टर जारी किया गया, अक्सर जब इलेक्शंस आते हैं तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगती हैं और पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। अब ये उम्मीद हम करें आगे के लिए कि कुछ ऐसी तस्वीर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सामने आएगी, जहां पर इन पोस्टर्स के जरिए ही जो है वो सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, उस पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे।
देखिए बिल्कुल विपक्षी खिमा भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। लेकिन जो एक कार्टून का जो नया ट्रेंड किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसमें जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि 2 बड़े कार्टूनिस्ट जो हैं वो बीजेपी ने हायर किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और इन्हीं के जरिए तमाम जो विशाल, रोकना चाहेंगे आपको इस वक्त। घनश्याम तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत घनश्याम जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घनश्याम जी, एक पोस्टर जारी हुआ है और उसमें एक तरफ सत्ता भोगियों को दिखाया गया है, एक तरफ कर्मयोगियों को दिखाया गया है, और उस पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर भी दिखाई गई है साइकिल पर सवार होकर, और ये कहा जा रहा है कि ये सत्ता भोगियों की सरकार है जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सुख पाया, लेकिन लोग जान गए हैं अब सत्ता भोगियों का नहीं सिर्फ कर्मयोगियों का समय है। सर, क्या कहेंगे आप? आपके तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए वो दिन है जब हम प्रण लेते हैं कि हम मिलजुल कर इस राष्ट्र को और अच्छा बनाएंगे भविष्य की पीढ़ियों के लिए, और उन मूल्यों पर चलेंगे जिसके आधार पर हमने स्वतंत्रता हासिल की थी और संविधान की रचना हुई थी। जहां तक कर्मयोगी और सत्ताभोगी की बात है, देश में शायद ही कोई कर्मयोगी होगा जिसके खिलाफ इस तरह के मुकदमे होंगे। आईपीसी 147, 148, 153A, 295, 297, 336, 504, मतलब जितनी आपके किसी भी दर्शक के पास मार्कशीट नहीं होगी, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जेस थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने मीडिया को किस भद्दी भाषा में गाली दी थी वो सब लोगों ने देखा है। जब बच्चे गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन के मरे थे, किस तरीके से संबोधन किया गया था, लोगों ने देखा है। अगर धृष्टता और दुष्टता कर्मयोग की पहचान है, अगर इस तरह की भाषा कर्मयोग की पहचान है, इस तरह के अपराधों की सूची होना और इस तरह के अपराधों के आरोप होना कर्मयोग की पहचान है, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत आगे है। चंदा चोरी हो या देश की सबसे अमीर पार्टी होने का जज्बा हो, आपके किसी भी दर्शक को अगर अपने पैसे डबल करने हैं, भारतीय जनता पार्टी को दे दे, क्योंकि हर 2 साल में इनकी आय डबल हो रही है। आज देश की सबसे अमीर पार्टी है। इस पार्टी ने देश के हर गरीब परिवार को लूटा है, और जब चुनाव आता है भले ही जो भी पोस्टर जारी करें, लेकिन आपका एक एक दर्शक जानता है कि अच्छे दिन के नाम पर इसने एक एक परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं। ठीक, घनश्याम जी, बिल्कुल, और वक्त आने पर ये फैसला जो है वो जनता ही करेगी, दर्शक ही करेंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए घनश्याम तिवारी, सपा प्रवक्ता, जो कि तमाम आरोप लगा रहे हैं। जैसे ये पोस्टर जारी हुआ है उसके बाद तमाम आरोप उनकी तरफ से भी। विशाल भी हमारे साथ